नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन बजट और बचत के टिप्स के बारे में जो आपके जीवन को आसान बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये फिनटेक अभी क्या बात कर रहा है, बचत, पैसे बचाना। अरे दोस्तों, पैसे का पेड़ तो किसी ने लगाया नहीं है। हम सब जानते हैं कि पैसा कितना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक मास्टर बजट बनाएं और पैसे बचाने के नए नए तरीके सीखें। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, ये टिप्स आपके लिए काम आएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे पैसे बचाने के कुछ ऐसे तरीके जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 50-30-20 नियम की। ये नियम कहता है कि आपकी कमाई का 50% आपके जरूरी खर्चों पर जाना चाहिए। जरूरी खर्चे मतलब किराया, खाना, बिल, ये सब। बाकी के 30% आपके मनोरंजन के लिए हैं। हाँ, आपने सही सुना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ये सब। और आखिर में बचे हुए 20%, ये है आपकी भविष्य की सेफ्टी, मतलब बचत और निवेश। इस नियम को फॉलो करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बचत कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट बनाने की। बजट सुन के घबरा गए ना? अरे डरो मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अपनी सारी इनकम लिख लो, फिर अपने सारे खर्चे लिखो, छोटे से छोटा खर्चा भी। अब देखो कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हो, क्या वो जरूरी है? अगर नहीं तो उसे कम करो। याद रखो, बजट बनाना आपको अपने पैसे पर कंट्रोल देता है। आजकल तो हर चीज के लिए ऐप है, तो बजट के लिए क्यों नहीं? मिंट, YNAB, पर्सनल कैपिटल जैसे ऐप्स आपके सारे खर्चों को ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये ऐप्स आपके लिए बजट भी बना सकते हैं और आपको ट्रैक पर रखते हैं। तो अगर आप टेक्नो सैवी हैं, तो ये ऐप्स आपके लिए हैं। चैप्टर 4, शून्य आधारित बजट, हर पैसे का हिसाब। अब बात करते हैं शून्य आधारित बजट की। इसमें आपको अपनी सारी इनकम को शून्य तक बजट करना होता है, मतलब हर पैसे का हिसाब होना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां बचत कर सकते हैं। चैप्टर 5, आपातकालीन फंड, मुसीबत में दोस्त। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक आपातकालीन फंड हो। यह फंड आपकी मदद करेगा अगर आपकी नौकरी चली जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए या कोई और अचानक खर्चा आ जाए। कोशिश करो कि इस फंड में कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा हो। चैप्टर 6, बचत रणनीतियां, पैसे को बढ़ावा दे। बचत करने के लिए बहुत सी रणनीतियां हैं। स्नोबॉल विधि में आप अपने सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं ताकि आपको एक स्नोबॉल इफेक्ट मिले और आप जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएं। स्वचालित बचत में आप अपने बैंक को निर्देश देते हैं कि वह हर महीने एक निश्चित राशि आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर दे। चैप्टर 7, क्या आप जानते हैं कि कुछ बैंक आपको आपके पैसे पर ज्यादा ब्याज देते हैं? जी हां, ये हैं उच्च उपज बचत खाते। इन खातों में आपको सामान्य बचत खातों से ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे आपके पैसे जल्दी बढ़ते हैं। चैप्टर 8, विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत, सपनों को पंख लगाएं। क्या आपका कोई सपना है? घर खरीदना, गाड़ी खरीदना या फिर दुनिया घूमना? इन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत करें। एक लक्ष्य तय करें, समय सीमा तय करें और फिर उसके हिसाब से बचत करना शुरू कर दें। चैप्टर 9, मितव्ययी जीवन युक्तियां, छोटी बचत, बड़ा फायदा। मितव्ययी जीवन जीने का मतलब है कि आप अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें। बाहर का खाना कम खाएं, सेल में सामान खरीदें और जरूरत न होने पर चीजें न खरीदें। ये छोटी छोटी बचत मिलकर एक बड़ा फंड बना सकती हैं। चैप्टर 10, न्यूनतावाद और बचत, कम में ज्यादा खुशी। न्यूनतावाद का मतलब है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखें जिनकी आपको वाकई जरूरत है। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक सोच है जो आपको जिंदगी में जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद करती है। और जब आप जिंदगी में जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से कम खर्च करते हैं और ज्यादा बचत कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन बजट और बचत के टिप्स। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप इन टिप्स को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप भी अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।